देखो श्वेता, ये जो कानून लाने की तैयारी चल रही है उसके दो पहलू हैं, एक राजनीतिक और दूसरा मानवीय। अगर राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति में कहावत है कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं है। ये कहा जा रहा है, बहुत सारे तर्क भी दिए बीजेपी ने, लेकिन सवाल ये है कि कोई भी अगर क्षेत्र आप अशांत घोषित करते हैं तो वो एक दिन में नहीं होता, वो एक लंबे समय की कहानी होती है। और किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने के पहले अगर वो शांत से अशांत हुआ है, वो जिम्मेदारी किसकी होती है? वो भी राजनीतिक दलों की होती है, वो भी सरकार की होती है। तो पहला सवाल तो ये कि इतने समय में किसी क्षेत्र विशेष को घोषित करने के पहले राज्य सरकार, कोई भी सरकार रही हो, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी अन्य सरकार हो, उन्होंने आखिर ऐसी स्थितियां क्यों पैदा होने दी कि वहां पर कानून का राज खत्म होना वो मानते हैं, अशांत क्षेत्र मानते हैं, और इस तरह का कानून लाने की जरूरत पड़ी। अब दूसरा आता है राजनीतिक पहलू, जो हमें दिखता नहीं है। देखिए, जब इस तरह की बात की जाती है, आप छोटा सा उदाहरण अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने दिया था रामगंज का, एक उदाहरण उसी को ले लेते हैं। ठीक है। वहां की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वहां पर इस वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है तो जो मार्जिन है वो बहुत कम है। अब उनको अगर ऐसा लगता है पीछे से अगर इस क्षेत्र से अगर इसी तरीके से पलायन होता रहा तो आने वाले अगले चुनाव या उसके अगले चुनाव के अंदर स्थिति ऐसी पैदा हो जाएगी कि शायद एक दल को वहां पर बहुमत फिर कभी नहीं मिल पाए। तो क्या ऐसी सोच यहां पर होती है? तीसरा मानवीय पहलू यह कि आप अगर ये लेकर आते हैं, कानूनी पहलू कुछ भी हो, लेकिन जैसे आप ये कानून लेकर आएंगे वहां पर संपत्तियों की बिक्री पर रोक लग जाएगी। अब अगर किसी व्यक्ति को अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए लोन लेना है, एजुकेशन लोन, वो बैंक में जाएगा, बैंक तो उसको नहीं देगा, क्योंकि बैंक जब मॉर्गेज करता है तो उसकी शर्त होती है कि अगर उसने लोन नहीं चुकाया तो उसको सेल कर देगा। तो ना तो आपको बिजनेस लोन मिल सकता है, ना आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है, ना पर्सनल लोन मिल सकता है। उस क्षेत्र में क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर यह लगता है कि वो अनफिट है और वो चाहता है कि अपने प्रॉपर्टी को बेचकर किसी ऐसी जगह चला जाए जहां उसको लगता है वो ठीक रहेगा, या किसी शहर में चेंज करना चाहता है, उस केस में आप क्या करेंगे? आप वहां भी नहीं बेच पाएंगे। तो मानवीय पहलू, कानूनी पहलू, राजनीतिक पहलू, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। अब राजनीतिक रूप से तो मैंने आपको बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि डेमोग्राफिक चेंज होने से जो लगातार हो रही है वहां पर उनको नुकसान हो सकता है, एक पहलू हो सकता है। लेकिन यह बात सत्य है कि अगर ऐसा कहीं पर है तो पुलिस का राज, प्रशासन का राज, सरकार का राज और सरकार का इकबाल, पहले उसको स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो पूरी तरह से फेलियर हो जाए और ऐसी अगर विषम परिस्थिति आ जाए कि अब उसका काम नहीं हो सकता है, मुझे लगता है ऐसी आपातकालीन स्थिति में इसको लेकर आना चाहिए। राजस्थान की राजनीति में मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल इतनी आपातकालीन स्थिति कहीं पर है, इस कानून की जरूरत है। लेकिन सरकार की अपनी सोच है, अगर उनको लगता है कि कानून के लिए बहुत जरूरी है, लोगों की रक्षा के लिए जरूरी है, एक धर्म विशेष की रक्षा के लिए जरूरी है, तो उनका अधिकार वो ला सकते हैं। लेकिन एक बात अभी जो स्वर्णिम जी ने कही कि डर का माहौल भी हो जाएगा, और जिस डिस्टर्ब्ड एरिया जब जोन कोई घोषित कर दिया जाता है या फिर ऐसी स्थिति बनती है या उसके दायरे में आता है, तो क्या आपको लगता है कि उस एरिया के लोग अलग से कट जाएंगे बाकी सब चीजों को लेकर, फैसिलिटी को लेकर? क्योंकि एक सवाल उठ रहा है कि फिर वो विकास से भी वंचित रह जाएगा वो क्षेत्र। क्या वाकई में ऐसा होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर एक व्यक्ति वहां पर रह रहा है, सपोज करिए उसके घर में कोई शादी लायक बच्चा है, अब उसकी शादी का रिश्ता आता है, लेकिन उसको पता लगा कि वो तो अशांत क्षेत्र है, फिर कौन उसको लड़की देगा वहां पर, या कैसे शादी होगी वहां पर? अगर वहां अन्य विकास की बातें होंगी वो कैसे वहां पर होंगी? इनके सवाल भी दिए जाने चाहिए। तीसरी बात, एक बात जो बीजेपी से पूछना लाजमी है, अगर आप उसको अशांत घोषित कर देंगे तो वहां पर जो भी धर्म विशेष के लोग रह रहे हैं, अल्पसंख्यक, वहां पर आखिर अशांत घोषित होने से ही उनकी रक्षा कैसे हो जाएगी? उनमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? डिस्टर्ब एरियाज बिल, अब इसे कैसे देखें? क्या ये सुरक्षा कवच है, ये संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार है? दोनों तरह की बातें, दोनों तरह के पॉइंट्स यहाँ चर्चा में भी सामने आए हैं, लेकिन क्या इसे किस नजरिए से देखें? नहीं, मुझे श्वेता सुरक्षा कवच तो नहीं लगता, क्योंकि भाजपा को जवाब देना पड़ेगा कि अगर कहीं पर कोई आपने डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया और वहां पे एक समुदाय के लोग अल्पसंख्यक है, तो सवाल ये कि उससे वो मजबूत कैसे हो जाएंगे? उनकी सुरक्षा कैसे होगी? अगर उनको उत्पीड़न होगा तो वापस पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस ही उनकी सुरक्षा करेगी, या वो खुद लाठी लेकर बाहर निकलेंगे आपस में निपटने के लिए। तो अगर पुलिस की सुरक्षा में उनको मजबूत करना है तो फिर पुलिस तो आज भी वहां पर है, वो आज उनको सुरक्षा क्यों नहीं देती है? मुझे लगता है सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए थी कि उस एरिया में इतना कानून का इकबाल वहां पर तैयार किया जाए कि इस तरह के उत्पीड़न वहां पर रुक सके, तो लोग अपने आप रुक जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता, कोई बसा बसा घर कौन छोड़ के